आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज के वचन में हम सुनेंगे कि कैसे दिग्गजों का सामना करने वाले के लिए परमेश्वर दाऊद जैसे राजाओं को मुकुट नहीं बल्कि गोलियत से तैयार करता है। मूसा जैसे नेताओं को मंच नहीं बल्कि जंगल से, यूसुफ जैसे शासकों को छोटे रास्ते नहीं बल्कि गड्ढों से, एस्तर जैसी रानियों को आराम नहीं बल्कि संकटों से। दोस्तों, हम सभी ने चुनौतियों का सामना किया है, खोया हुआ, अटका हुआ या परखा हुआ महसूस किया है। लेकिन आपके संघर्ष आपको परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आकार दे रहे हैं और आपके चक्करों को दिव्य पथों में बदल रहे हैं। जब दिग्गज बड़े दिखाई देते हैं, जब अकेलापन भारी लगता है, जब संकट आराम चुरा लेते हैं, इस सत्य को चुनें कि परमेश्वर आपको वो दे रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। उसकी योजना पर भरोसा करें, अपने उद्देश्य का दावा करें। तो दोस्तों, आइए हम आज की वचन शुरुआत करने से पहले हम प्रभु को प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे वचन के सामने झुकते हैं। जब तू अपने संतान को उठाता है तो केवल आराम नहीं देता, तू उसे ऐसा अवसर देता है जिसमें विश्वास, साहस और आज्ञाकारिता का चरित्र गढ़ा जाता है। दाऊद को तूने मुकुट से नहीं गोलियत से मिलवाया ताकि वो जान जाए कि राजा बनने का मार्ग युद्ध भूमि से होकर गुजरता है। आज हमारे जीवन में जो जो गोलियत खड़े हैं, जैसे भय, अभाव, बीमारी, अस्वीकार, उनके सामने भी हम तुझ पर भरोसा करना सीखें। प्रभु यीशु, अपने वचन से हमारे दिलों को प्रज्वलित कर। यीशु के नाम से आमीन। दोस्तों, दाऊद का जीवन हमें सिखाता है परमेश्वर राजा बनाता है, पर वो राजाओं को मैदान में डालता है। जब शामुएल ने तेल उड़ेला, पहला सामुएल 16 में लिखा है, दाऊद का भाग्य बदल गया, पर उसकी भूमिका अभी नहीं बदली। वो फिर भी भेड़ों की रखवाली करने लौटा। अभिषेक पहले आया, प्रदर्शन बाद में। वादा पहले बोला गया, सिद्धि बाद में। और सिद्धि का द्वार क्या था? कोई सुनहरी सीढ़ी नहीं, एक विशाल दैत्य जिसका नाम गोलियत था। ये लिखा गया है पहला सामुएल 17 में। सत्य ये है, जब परमेश्वर तुम्हें राजा सा बनाना चाहता है, वो तुम्हें आसान मंच नहीं देता, एक चुनौती देता है। क्योंकि चुनौती ही वो जगह है जहां ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है और हमारा चरित्र परखा जाता है। दाऊद 8 भाइयों में सबसे छोटा था, अनदेखा, अनसुना, खेतों में, पर ईश्वर की नजर उसका पीछा कर रही है। उसने वही सीखा जो राजाओं को चाहिए। गोलियत की ऊंचाई, उसकी कवच की धमक, उसकी भाषा का अपमान, ये सब डर पैदा करते हैं। इज़राइल की सेना 40 दिन तक सुनती है और हर दिन डर बढ़ता है। जो आवाज हम बार बार सुनते हैं, वही हमारी दृष्टि बन जाती है। दाऊद ने भी गोलियत को देखा, पर उसने ईश्वर को अधिक देखा। उसने कहा, यह क्यों जीवते परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है? लिखा गया है पहला सामुएल 17 के 26 में। दैत्य जितना बड़ा दिखे, याद रखो, वाचा उससे बड़ी है। समस्या जितनी ऊंची, प्रतिज्ञा उससे ऊंची। डर जितना गहरा, ईश्वर की उपस्थिति उससे गहरी। खाना चाहता है, पहले तुम्हारी पहचान को स्थिर करता है। दाऊद को अपने ही बड़े भाई से ताना मिला, तेरा बदमाश मन। अस्वीकार अक्सर पहले आता है, मुकुट बाद में। फिर शाऊल ने अपना कवच पहनवाया,
दाऊद ने चलकर देखा, ये मेरा नहीं है। उसने उधार की शैली, उधार की रणनीति, उधार की पहचान ठुकराई और वही लिया जो खेतों में सिद्ध हुआ था, गुलेल और 5 चिकने पत्थर बनाना चाहेंगे। पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी मूल बुलावट में इस्तेमाल करता है। उधार का कवच भारी पड़ता है, परिचित उपकरण विश्वास जगाते हैं। दाऊद ने घाटी से 5 चिकने पत्थर उठाए। शास्त्र केवल कहानी नहीं, पैटर्न भी देता है। ये 5 पत्थर हमें 5 आत्मिक हथियारों की याद दिलाते हैं। पहली, पहचान का पत्थर, जैसे तू मेरा है, यशायाह 43:1 में लिखा गया है। जब पहचान साफ तो डर ढीला, जिस पे हम घोषणा करते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, स्मरण का पत्थर, शेर और भालू से छुड़ाया, वही मुझे बचाएगा। पिछली उद्धार गाथाएं वर्तमान युद्ध में ईंधन है। हम घोषणा कर सकते हैं कि जिन लड़ाइयों में तूने पहले बचाया, आज भी बचाएगा। तीसरा पत्थर यानी आज्ञाकारिता का पत्थर। दाऊद भागकर दैत्य के सामने गया। विलंब डर को बढ़ाता है, आज्ञाकारिता डर को काटती है, जिससे हम घोषणा कर सकते हैं, मैं आज वही करूंगी जो तू कह रहा है, अभी यही। चौथा पत्थर, वचन का पत्थर। दाऊद की तलवार शब्द थे। आज यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगा। घोषणा विश्वास की तलवार है। हम घोषणा करें कि युद्ध यहोवा का है, परिणाम उसी के हाथ में है। पांचवा पत्थर जो है उपस्थिति का पत्थर। मैं अंधेरी तराई से भी चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता 23:4 में परमेश्वर ने हमसे कहा है। परमेश्वर उपस्थिति ही असली कवच है, जिस पर आप और हम घोषणा कर सकते हैं कि तू मेरे साथ है, यही मेरी ढाल है। दाऊद ने पत्थर चलाया, पत्थर लक्ष्य पर लगा, दैत्य गिरा। फिर दाऊद ने गोलियत की तलवार उठाकर उसका सिर काटा। जो शत्रु तुम्हें डराने के लिए उठाता है, परमेश्वर उसी का हथियार तुम्हारी विजय की गवाही बना देता है। ध्यान रहे, गोलियत का गिरना मुकुट नहीं है, वह मार्ग है। गोलियत के बाद ही दाऊद की यात्रा सचमुच जटिल शुरू हुई। जैसे शाऊल की ईर्ष्या, जंगलों के वर्ष, गुफाएं, भटकन। पर इन सब के बीच दाऊद का हृदय राजा जैसा बनता गया। करुणा, विनम्रता, आराधना और न्याय में। आज हमारे दैत्य लोहे लंगोट नहीं पहनते। वे डर, अवसाद, ऋण, लत, अस्वीकृति, अपराध बोध, बीमारी, टूटे रिश्ते के रूप में आते हैं। वे भी 40 दिन चिल्लाते हैं। न्यूज़ फीड, नोटिफिकेशन, रात की खामोशी में वे कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तू अकेला है, तेरा भविष्य अंधेरा है। पर तेरी और मेरी कहानी दाऊद की तरह हो सकती है। अस्वीकार के बीच पहचान, जैसे मैं परमेश्वर का हूं। संख्या के सामने स्मरण, उसने पहले भी बचाया है। अधीरता के बीच आज्ञाकारिता, जो अभी करना है वही करना है। नकारात्मकता के बीच वचन, युद्ध यहोवा का है। अकेलेपन के बीच उपस्थिति, तू मेरे साथ है। मेरे जीवन का युद्ध यहोवा का है। मैं दैत्य नहीं, अपने परमेश्वर को देखती हूँ। मैं उधार की पहचान नहीं पहनती, मैं वही हूँ जो उसने कहा है।
आज मैं भागकर चुनौती की ओर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा राजा मेरे साथ है। दोस्तों, परमेश्वर से अब हमेशा प्रार्थना करें। सुबह उठने से पहले, काम में जाने से पहले, अपना दिन शुरुआत करने से पहले, कि प्रभु, मैं अपनी लड़ाइयों को सजा नहीं, अवसर मानती हूँ। और दोस्तों, डेली, प्रतिदिन व्यवहारिक अनुप्रयोग के रूप में ये योजना यानी कि गोलियत योजना 7 दिन तक आप लगातार करें। पहला दिन पहचान करें, जो कि यशायाह 43 के 1 और पहली यूहन्ना 3 के 1, ये 2 पदों को आप जोर से पढ़ें। अपने नाम के साथ इस वचन को घोषणा करें। दूसरे दिन आप स्मरण करें। पिछली 3 छोटी बड़ी उद्धार गाथाएं लिखिए अपने डायरी में, परिवार और अपने मित्र से भी साझा करें। तीसरा दिन आप आज्ञाकारिता को अपनाएं। एक टाला हुआ कार्य जो आप टाल चुके हैं, उसे आज और अभी पूरा करें। छोटा हो पर पूरा हो। चौथा दिन आप वचन को मनन करें। अपने दैत्य के विरुद्ध 3 वचन चुने, जैसे भजन संहिता 27 के, 34 के और 91। दिन में 5 बार बोले। 5वां दिन आप उपस्थिति को करें। 20 मिनट आराधना, शांत प्रार्थना करें। 6वां दिन सामुदायिक सहारा यानी किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्रार्थना करवाएं। साझेदारी, अकेले नहीं, मिलकर लड़े। 7वां दिन गवाही। सप्ताह का एक छोटा पत्थर वार बताएं। कमेंट में या फिर ग्रुप में शेयर करें। कृतज्ञता प्रकट करें। ये पहला दिन से 7वां दिन के जो सफर है, इसमें आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और गोलियत जैसी बड़ी बड़ी पहाड़, बड़ी बड़ी समस्या आपके जीवन से हटता हुआ आप जरूर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन जीवित है। उसका कहा हर एक वचन आज के दिन में पूरे होते आए हैं। दाऊद ने गोलियत को गिराया, पर सिंहासन तुरंत नहीं आया। बीच में बेतरतीब मौसम भी आया उसके जीवन में। शाऊल की इच्छा जैसी भागदौड़, अब्दुल्लाम की गुफा, जो कि आप पहला शामुएल 22 में देखते हैं। जिक्लन का संकट, जो पहला शामुएल 30 में दिखा जा सकता है। फिर भी हर मोड़ पर दाऊद यहोवा से पूछता, क्या मैं चढ़ जाऊं? युद्ध में साहस और निर्णय में परामर्श, यही एक इंसान को राजा बनाता है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बुलंदियां दे, और जब गोलियत सामने आता है हम कहते हैं, प्रभु इसे हटाओ। पर स्वर्ग की मुस्कान कहती है, यही तो वो दरवाजा है। मुकुट स्वर्ग में तय है, उस तक ले जाने वाला पुल तुम्हारी आज ही की लड़ाई है। याद रखो, दाऊद ने दैत्य को नहीं, दैत्य ने दाऊद को प्रसिद्ध किया। पर महिमा किसकी हुई? यहोवा की। यही है उद्देश्य कि हमारी कहानी में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का है। तो दोस्तों, आज की वचन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम वचन समाप्त करने से पहले हम अंतिम प्रार्थना एक साथ करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने अपने अपने गोलियत रखते हैं, जैसे भय का, निराशा का, बीमारी का, कमी का, अस्वीकृति का, पाप के बंधन का। हम मानते हैं युद्ध यहोवा का है। दाऊद की तरह हमें भी पहचान दे कि हम तेरे हैं। स्मरण दे कि तू पहले भी छुड़ा चुका है। आज्ञाकारिता दे कि हम भागकर चुनौती की ओर जाएं। वचन दे कि हम घोषणा करें, आज प्रभु उद्धार करेगा। उपस्थिति दे कि हम अंधेरी तराई में भी ना डरे, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु, हमें उद्धार का कवच नहीं चाहिए, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। हमें मंच नहीं चाहिए, हमें तेरी मंशा चाहिए।
हमें भीड़ की तालियां नहीं चाहिए, हमें तेरी स्वीकृति चाहिए। आज यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, गोलियत गिरेगा। हम अपने भय के पार कदम रखते हैं। हम अपने छोटे पत्थर को विश्वास से चलाते हैं और जानते हैं कि निशाना तू ही साधता है। जो थके हैं उन्हें बल दे, जो रो रहे हैं उनकी आंखों से आंसू पोंछ, जो हार मान चुके हैं उन्हें फिर से उठाकर कह, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब विजय आए तो हमें घमंड से बचा, विनम्र रख, ताकि सब कहे ये प्रभु ने किया है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यीशु मसीह हमारे प्रभु और राजा के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जब परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहता था, उसने सोने का मुकुट नहीं उतारा, उसने एक दैत्य खड़ा होने दिया, क्योंकि स्वर्ग जानता है मुकुट सिर पर टिकता तब है जब हृदय मैदान में टिक चुका हो। भाई बहन, तुम्हारी कहानी भी ऐसे ही होगी। मुकुट तय है। चलो हम मिलकर हमारे गोलियत की ओर दौड़ते हैं, और जब वो गिरेगा तो आपकी आवाज नहीं, ईश्वर की महिमा गूंजेगी। यदि दोस्तों आज की ये वचन आपके दिल तक पहुंचे हो, कमेंट में अपनी गोलियत घोषणा लिखें और हम मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष दे।